आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है। इसमें कह रहा है कि ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है जो कि फॉर्म्ड हो रहा है बाय जॉइनिंग द पॉइंट्स ए बी सी डी, और इनके पॉइंट्स जो हैं ए के वैल्यू है -1, -1, बी के कोऑर्डिनेट्स है -1, 4, सी पॉइंट्स है 5, 4 और डी पॉइंट है 5, -1। फिर बोल रहा है कि पी क्यू आर एस ये जो है मिड पॉइंट्स हैं साइड्स ए बी बी सी सी डी और डी ए के। ठीक है, तो हमको बताना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस है ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है, और हमको जस्टिफाई भी करना है इन तीनों में से क्या होगा, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है या रोम्बस वगैरह है, तो क्यों है इसका आंसर देना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अगर इन पॉइंट्स जो ए बी सी डी दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक एक्सिस बनाते हैं और इन पॉइंट्स को उस पर क्या करेंगे, इंडिकेट करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं तो -1, -1 ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, तो सबसे पहले ये -1 इधर हो गया, ठीक है, ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये -2, -3, -4, इधर 1, 2, 3, 4, ठीक है, इधर -1, -2, -3, -4, ठीक है। अब ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, -1, -1, यानी ये पॉइंट्स कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये पॉइंट्स कहाँ पे आ गया, ये पॉइंट्स आ गए यहाँ पे, ठीक है। अब अगर हम बात करें -1 और 4, ये पॉइंट्स कहाँ पे आ गया, यहाँ पे, ठीक है। 5, 4, 5 ये हो गया और -4 ये आ गया यहाँ पे, ठीक है, और 5, -1, ठीक है, 5, -1 ये आ गया। अब इन पॉइंट्स को अगर मैं मिला दूं तो हमारा एक रेक्टेंगल बनेगा, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को मैं मिला दे रहा हूं। ये हमने दिखा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इनका नाम रख दे रहा हूं, तो ये हो गया ए, ये हो गया -1, -1। बी की बात करें तो क्या है हमारा -1, 4, तो ये पॉइंट हो गया। सी की बात करूं अगर 5, 4, तो ये पॉइंट हो जाएगा सी 5, 4, और डी की बात करूं तो ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू है 5, -1, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं तो P क्या है, ए बी साइड का क्या है, मिड पॉइंट है, तो ये आ गया मिड पॉइंट P, ठीक है। इसी तरह BC का क्या है, Q है, और R जो है वो CD का है, ये हो गया R, और S हो गया ये हमारा, ठीक है। अब इन सभी पॉइंट्स को अगर मैं मिलाऊं ऐसे, ठीक है, इसी तरह इसको मैच कराऊं और इसको ऐसे, ठीक है, ये हमारा बन गया। तो अब अगर यहाँ पे हम देखें तो अगर हम मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई कर दें तो यहाँ से बाय मिड पॉइंट फार्मूला, तो x इज इक्वल टू क्या होता है, x1 + x2/2, y1 + y2/2,
2। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम साइड ए बी के पी पॉइंट्स का, अगर जो पी मिड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स निकालें, तो फॉर मिड पॉइंट पी ऑफ साइड ए बी, तो वहाँ से x के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, -1 -1, इन दोनों को ऐड करेंगे डिवाइड बाई 2, और y क्या हो जाएगा, -1 + 4 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से कोऑर्डिनेट क्या आ गया, x = -1 y = 3/2। तो p कोऑर्डिनेट्स आ गया -1, 3/2। इसी तरह q के लिए निकालेंगे, तो फॉर मिड पॉइंट q, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा, इसका निकालना है ना q का, तो -1 + 5 डिवाइडेड बाई 2, और y हो जाएगा हमारा 4 + 4 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू देखें तो क्या आ जाएगा, 4/2 यानी 2, और y = आ जाएगा +4। तो q के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 2, 4। इसी तरह हम r और s के निकालेंगे, तो r के लिए अगर हम देखें तो फॉर मिड पॉइंट r, तो x = क्या हो जाएगा, r के लिए ये है ना इसका मिड पॉइंट, तो 5 + 5 डिवाइडेड बाई 2, और y क्या हो जाएगा, -1 + 4 डिवाइडेड बाई 2। तो x = 5 और y = 3/2। तो r के कोऑर्डिनेट आ गया 5, 3/2। s के लिए निकालता हूँ अब, तो s के लिए अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो s किसका है, मिड पॉइंट a और d, तो -1 + 5 डिवाइडेड बाई 2, -1 + 5 डिवाइडेड बाई 2, और y है -1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से x = आ गया 2 और y = आ गया -1। तो s के कोऑर्डिनेट आ गया -1, 2, -1। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो हमको लेंथ निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हैं। ठीक है, तो PQ के लिए क्या हो जाएगा, PQ के लिए अगर हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे इस पॉइंट्स और इस पॉइंट्स में, तो अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा 2 माइनस अंडर रूट में 2 माइनस इन ब्रैकेट -1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 4 माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, इतना आ जाएगा, यही आएगा ना। यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँगा तो PQ क्या आ जाएगा, PQ = अंडर रूट में ये आ जाएगा 3 का होल स्क्वायर यानी 9, प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी 8 माइनस 3 5/2 का होल स्क्वायर यानी 25 कितना हो जाएगा 4। अब इसको सॉल्व करूँगा 36 और प्लस 25 यानी 61, 61/4 अंडर रूट में, तो आ जाएगा √61 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब अगर हम बात करें किसके, QR की, तो QR के लिए अगर हम बात करें PQ फिर QR, तो QR अगर हम निकालें तो Q पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट ये रहे और ये, तो अंडर रूट में 5 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 - 4 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करूंगा तो QR = अंडर रूट में क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर यानी 9, और यहाँ पे 3 - 8 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर -5/2 का होल स्क्वायर यानी 25/4, ये भी कितना आ गया √61 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इसी तरह हम RS निकाल लें, तो RS के लिए अगर हम देखें तो RS के लिए फिर फार्मूला लगाएं, ये कोऑर्डिनेट दिए हैं, तो अंडर रूट में क्या आ जाएगा 2 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -1, ठीक है, -3/2 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए कितना आ जाएगा -3 का होल स्क्वायर यानी 9,
और यहाँ पे कितना आएगा -2 -3 यानी -5/2 का होल स्क्वायर यानी 25/4। इसको सॉल्व करेंगे 36 + 25 यानी 61, 61/4 अंडर रूट में यानी √61/2। फिर हम बात करें PQ QR RS और फिर अब आता है SPS। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो P के कोऑर्डिनेट क्या है -1, 3/2 और S के हैं 2, -1। तो ये आ जाएगा अंडर रूट में हमारा 2 -1 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये क्या आ जाएगा -1 -3/2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करूँगा तो अंडर रूट में कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर यानी 9 और यहाँ पे कितना आएगा -5/2 का होल स्क्वायर यानी 25/4। इसको सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट में 61/4 यानी √61/2 यानी PQ QR RS और PS ये सारे साइड्स इक्वल आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि लेंथ ऑफ PQ RS आर इक्वल। अब हम क्या करते हैं, डायगोनल की बात करते हैं। तो डायगोनल हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे PR ये डायगोनल हो जाएगा। तो PR की वैल्यू अगर हम निकाल लें और QS की वैल्यू निकाल लें, अगर ये दोनों अनइक्वल आ गए यानी क्वांटिटी में इक्वल नहीं आए, ठीक है, और PQRS की लेंथ इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि ये रोम्बस है। ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल जो गिवन है। तो यहाँ से अब हम डायगोनल निकाल लें, डायगोनल PR वो कितना हो जाएगा अंडर रूट में P के कोऑर्डिनेट कितने हैं -1, 3/2 और R का है 5, 3/2। तो अंडर रूट में क्या आएगा 5 -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 3/2 -3/2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो PR इज इक्वल टू इसको सॉल्व करें तो ये अंडर रूट में क्या आएगा 6 का स्क्वायर यानी 36 अंडर रूट में आ गया, ये आ गया 6। अब इसी तरह हम क्या निकाल लें QS, ये भी डायगोनल ही है। ये कितना आ जाएगा अंडर रूट में 2 -2 और इसका होल स्क्वायर प्लस -1 -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, Q के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं एक बार देख लो। Q के हैं 2, 4 और S का है 2, -1। तो वही हमने लिख दिया है -1, ठीक है, -1 और फिर माइनस का 4। ठीक है, तो ये आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 25 अंडर रूट में 25 यानी कि 5 यूनिट। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि डायगोनल्स जो हैं वो इक्वल नहीं है, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। तो हम कह सकते हैं कि ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टेटमेंट, वी नो दैट ए क्वाड्रिलेटरल, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी साइड्स इक्वल हैं, हुज ऑल साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर अनइक्वल। तो ये क्या होता है, ये होता है हमारा रोम्बस। तो आई होप अब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, हमने आपको करके दिखा दिया। तो हमारा ये क्या है रोम्बस। तो ये रहा हमारा रोम्बस। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।